नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2026 में जो न्यू रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो न्यू आवेदन कराएंगे फार्मर्स, उसकी जानकारी लेकर। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2026 में बहुत सारे नियम इसके चेंज कर दिए गए हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। अब दोस्तों अगर आपने बैनामा कराया है तो आप नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके लिए जमीन अगर दान पात्र में मिली हुई है तब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी श्रीमती ने किसी या संस्था ने आपको जमीन दी है तब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे रूल्स नए आए हुए हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा अब नए किसान लेने को काफी ज्यादा मुश्किल उन्हें पड़ेगा। दोस्तों नए आवेदन में क्या क्या नए नए रूल आए हुए हैं, आज की वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आप जब भी नया आवेदन कराएं आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, अब ये नए क्या डॉक्यूमेंट की ऐसे आपसे डिमांड की है, क्या शर्त रखी है जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जब आप फॉर्म अप्लाई कराएंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी। दोस्तों अगर आप ये सब कुछ अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आज हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे ताकि हमारी वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो आपको मैं तुरंत ही अवगत कराता रहता हूं। दोस्तों चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए क्या क्या नए रूल्स तैयार किए गए हैं नए आवेदन के लिए। अगर दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप अप्लाई करते हैं, नया आवेदन करते हैं, तो 2025 में कुछ इसके रूल अलग थे और 2026 में अब इसके रूल कुछ अलग कर दिए गए हैं। तो 2025 में अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं थी तब भी आप पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई कर लेते थे। लेकिन दोस्तों 2026 में अब फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी कर दिया गया है। जब तक आपका फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों बिल्कुल भी आपका, ये काफी दिन पहले से ही इस चीज को कर दिया गया है, करीब अक्टूबर नवंबर से पहले इस चीज को कर दिया गया कि अगर आप नया अप्लाई फॉर्म कर रहे हैं तो पहले ही उस पर लिख के आ जाता है जनरेट फार्मर आईडी करके, कुछ ऐसा एरर आ जाता है जिससे आपका नया फॉर्म अप्लाई नहीं होता है जब तक आपका फार्मर आईडी नहीं होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है, अगर आपके नाम पर जमीन, यानी अगर आपके नाम पर जमीन आपके पिताजी के नाम से आई है या फिर आपके जिसके भी नाम से आपके पास जमीन आई है, आपके विरासत में आई है, तो दोस्तों आपको उसके डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। यानी 2019 के बाद आपके नाम पर जो जमीन आई है तो आपको अपने खतौनी भी देनी पड़ेगी, और प्लस जिनके नाम से आपके नाम पर जमीन आई है, पिछले या पिताजी के नाम से आपके पास जमीन आई है या माताजी के नाम से आपके नाम पे जमीन ट्रांसफर हुई है या आपके परिवार के दादाजी नानाजी जो भी आपके रिश्तेदार थे उनके नाम से आपके जमीन पर ट्रांसफर हुई है आपके नाम पर, तो दोस्तों अब आपको उनके भी डॉक्यूमेंट इसमें आपको सबमिट करने पड़ेंगे। आपको आपके अपने नाम की खतौनी भी सबमिट करनी पड़ेगी और दोस्तों आपको उनके नाम की भी खतौनी सबमिट करनी पड़ेगी जो प्राइवेट ओनर थे यानी पुराने मालिक थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जब आप नया फॉर्म अप्लाई करेंगे तब। दोस्तों ये उनके लिए है जिन्हें विरासत में जमीन मिली है और जो उनके पिताजी से किसी के नाम पर जमीन आई है 2019 के बाद। क्योंकि इस 2019 वाले एरर की वजह से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी 20वीं और 21वीं किस्त रोक दी गई है, अभी तक उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों क्या करा है, ये आपको पहले से ही उन्हें लेना शुरू कर दिया। अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर्म के लिए तो 2019 के सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो अब जब आपके पास अपना आधार कार्ड होना जरूरी है और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, और दोस्तों आपके खाते की एनपीसीआई और डीबीटी चालू होना जरूरी है। जो भी आप अकाउंट लगाएंगे उसमें जिसमें पैसा लेना चाहते हैं उससे आपका अकाउंट नंबर लिंक आधार कार्ड से होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो 2025 में इसके रूल कुछ अलग थे, इसके नियम कुछ अलग थे।
अगर आपके नाम पर 2019 से पहले जमीन आई थी तब भी आप फॉर्म के लिए आवेदन कर देते थे, इसके लिए आराम से आवेदन कर सकते थे। और 2019 के बाद आपके नाम पर जमीन आई है तब भी आप आराम से आवेदन कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पुराने ओनर के आपको डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, खतौनी जरूर उसमें सबमिट करने पड़ेंगे, प्लस आपको अपने भी डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको उसका खतौनी का नंबर, खसरा नंबर और आपका क्षेत्रफल और आप पहले यानी आपके नाम पर जमीन कब आई है आपके नाम पर, उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपका राशन कार्ड है, जो भी आईडी उसमें आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आपको उसमें अपनी खतौनी भी अपलोड करनी पड़ेगी, जो भी आप जब अप्लाई कर रहे हैं तब। एक ही राशन कार्ड पर और एक ही फैमिली में 2 लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। कुछ ऐसे अब नए रूल 2026 में लागू कर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी दोस्तों पहले से ज्यादा होने लगा है, डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा हो गया है। अब आपको दोस्तों ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपको उस पर मोबाइल नंबर लिंक करा लेना होगा पहले ही। इसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज जरूरी है आपकी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन। यानी दोस्तों अगर आपका फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप किसान सम्मान निधि के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको एक एरर शो हो जाएगा ऊपर दोस्तों, यानी नॉट जनरेट फार्मर आईडी, ऐसे करके कुछ ऊपर एक एरर आ जाता है जो आपकी फार्मर आईडी के बिना पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई नहीं करने देगा आपके लिए। इसके बाद दोस्तों जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, यानी पुराने ओनर यानी जिनके नाम से आपके नाम पर जमीन आई है, उनका दोस्तों आपको सबूत देना पड़ेगा कि इनसे हमारे नाम पर जमीन आई है। उनके डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपके पिताजी के नाम से आई है तो पिताजी का आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपकी माताजी के नाम से आपके नाम पर जमीन आई है तो दोस्तों आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उनका आधार नंबर और आधार कार्ड भी चाहिए होगा आपके लिए दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए। और उनकी जो पुरानी खतौनी थी वो भी दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। दोस्तों बहुत सारे कड़े नियम सरकार ने कर दिए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए। किसानों के लिए दोस्तों मैं समझता हूं सबसे पहली और सबसे बड़ी योजना यही चल रही है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो किसानों के लिए सीधा लाभ उनके खाते में पैसा ऑनलाइन डीबीटी करती है। दोस्तों लगभग आपको इसके अभी 21 किस्तें आपके खाते में इसकी ऑनलाइन दी जा चुकी हैं। और दोस्तों आप 22वीं किस्त फरवरी माह के आसपास आपके खाते में दी जानी है। दोस्तों 2000 रुपए इसका पैसा आपके लिए दिया जाता है, जो कि 3 किस्तें आपको दी जाती हैं, एक साल में है। 6000 रुपए सालाना पैसा आपके लिए दिया जाता है। ये उन्हीं किसानों को पैसा दिया जाता है जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, गरीब हैं, जो अपनी खेती में सही से पैसा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ऐसे ही किसान इसके लिए अप्लाई करें, अन्यथा दोस्तों जो इसके रूल से अलग हैं वो इसको अप्लाई ना करें। तो दोस्तों ये थी कुछ नई जानकारियां जो आज की वीडियो में आपको दे दी हैं। आप इनके बिना फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब आप फॉर्म को कहीं अप्लाई खुद करें या कहीं से करवाने जाएं तो ये डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लेकर जाएंगे, तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा, वरना फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है दूसरों को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी सभी के पास मिलती रहे।